में पहले नंबर पे, ओडीआई में पहले नंबर पे, T20 भी पहले, आज सेक्टर में जो पहले नंबर पे आया, तो एवी तो अगला पहले नंबर पे नहीं आया। दुनिया को पता है कि बुमराह जो ना बाप बन चुका है, बॉलरों का बाप बने। मैं ये कहूँगा मिचेल स्टार्क को, मैं ये कहूँगा शहनशाह अफरीदी को, मैं हमारे जो जितने फास्ट बॉलर को बुमराह से एक दफ़ा क्लासेस लेनी चाहिए थोड़ी। जो कि बुमराह के पास यॉर्कर अच्छा है, उससे बेहतर यॉर्कर मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। जो वो यॉर्कर मारता है वो बुमराह बिल्कुल उस जैसा यॉर्क कोई नहीं मारता। आपने पीछे इनिंग में देखे ना कि टेस्ट में जैसे उसने बेन स्टोक्स को आउट किया, ओली पॉप को आउट किया, तो वो एक विकेट वो जा रही है, एक विकेट वो जा रही है, एक खड़ी हुई है, तो वो जैसे प्ले करता है उसको मेरे ख्याल में कंपैरिजन उसका पूरी दुनिया में किसी के साथ नहीं बनता। अभी ओली पॉप को जो यॉर्कर लगा सबने देखा, सब कह रहे बड़ा वायरल हुआ है। उन्हें स्टोक क्रशर था, सबको पता है कि वकारी यूनुस जैसे यॉर्कर कोई नहीं मारता। वकारी यूनुस खुद मान गया कि बुमराह ने मुझसे अच्छी बॉल की है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर, बुमराह वर्सेस ऑल इंग्लैंड बैटिंग, बाप बुमराह इंग्लैंड का बाप है। और जिस तरह इंग्लैंड के बेन स्टोक्स काफ़ी ज़्यादा पहले मैचेस में बात कर रहे थे कि हम जो कि उन्हें बेसबॉल सिखाएंगे इंडिया को, मगर मुझे लग रहा है कि उल्टी हो गया कि बेसबॉल तो बुमराह उनके बाप ने सिखा दिया उनको बेसबॉल। तो देखिए डिपेंड होता है कि आप पहले इतनी बड़ी बातें ना करें। आपने उससे चैलेंज किया, जो चैलेंज कबूल करते भी हैं, वो ग्राउंड में कबूल नहीं करते, वहाँ कबूल करते हैं जहाँ पूरी दुनिया देखती है। अच्छा, तो ग्राउंड के अंदर भी उन्होंने परफॉर्म किया। और आप देख लें, पहले 6 विकेटें ली, अगली बार 3 विकेटें ले ली, 9 विकेटें टोटल ले ली उन्होंने। तो मैं ये कहूँगा बुमराह जैसे एक टीम है जो जिसमें बुमराह हो और अगली टीम आपको चैलेंज कर रही हो, वो एक्सेप्ट भी करते हैं। और रोहित शर्मा की एक बड़ी अच्छी नाइस बात है जो कि वो कहते हैं मैं ग्राउंड में जाके बताऊँगा, उनकी आदत यही है, तो वो ग्राउंड में बताते भी हैं। तो यही मैं कहूँगा सर। बुमराह के यॉर्कर की क्या कहेंगे सर? उससे ऐसा यॉर्कर तो कोई मार नहीं सकता। आप मुझे देखें उसकी बॉल की इतने अरसे बाद उनकी इंजरी हुई है, हमारे बैट्समैन की भी इंजरी हुई थी, सॉरी बॉलर की, शहनशाह अफरीदी की हुई थी, मगर शहनशाह अफरीदी के लूज़ हो गए, मगर बुमराह की तो वो डबल हो गई है। मुझे समझ लगती है वो बुमराह खानदा की है, क्योंकि मकसद कहने का यार इंग्लैंड पे जो ना बुमराह ही बारी है। अब उनका एक और तो साथ सिराज आ गया, अब ये कहाँ संभालेंगे इन दोनों को? इन दोनों की बॉलिंग किस तरह कौन संभालेगा इनको? कोई भी नहीं संभाल सकता, बुमराह को कोई नहीं संभाल सकता। इन दोनों मैं बुमराह की भी बात करूँ, मैं क्या भी एक और आगे सिराज भी आ गया। अब आपसे बुमराह ने संभाला, जिस सिराज को कैसे संभालोगे? बुमराह पहले संभालो फिर सिराज भी आना। और मैं कहूँगा एक बुमराह ही इंग्लैंड के ऊपर बहुत भारी दुनिया में कोई बॉलर नजर आ रहा है बुमराह जैसे इस वक्त क्रिकेट में? नहीं, इस वक्त तो हम देखें तो उसकी हाइप क्रिएट है। आपको पता दुनिया के पहले नंबर पे बॉलरों में आया है, इंटरनेशनल में पहले नंबर पे, टेस्ट में पहले नंबर पे, ओडीआई में पहले नंबर पे, T20 भी पहले, आज सेक्टर में जो पहले नंबर पे आया, तो एवी तो अगला पहले नंबर पे नहीं आया। दुनिया को पता है कि बुमराह जो ना बाप बन चुका है, बॉलरों का बाप बने। मैं ये कहूँगा मिचेल स्टार्क को, मैं ये कहूँगा शहनशाह अफरीदी को, मैं हमारे जो जितने फास्ट बॉलर को बुमराह से एक दफ़ा क्लासेस लेनी चाहिए, थोड़ी बहुत क्लासेस ले, वो बता भी देंगे कि किस तरह बॉलिंग करनी। यार आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है उसकी, मैं जितनी तारीफ करूँ कम ही अंजर हूँ उनकी। बुमराह की जितनी तारीफ करूँ कम है। वालेकुम सलाम। बुमराह वर्सेस इंग्लैंड ऑल बैटिंग, क्या कहेंगे? बुमराह, आपने सेकंड टेस्ट नहीं देखा? वही बैटिंग लाइन थी, वही जॉय रूट था, वही बेन स्टोक्स था, वही जॉनी ब्रिस्टो था, सब कुछ वही था। ओली पॉप को जो यॉर्कर लगा सबने देखा, सब कह रहे बड़ा वायरल हुआ है। उन्हें स्टोक क्रशर था, सबको पता है कि वकारी यूनुस जैसे यॉर्कर कोई नहीं मारता। वकारी यूनुस खुद मान गया कि बुमराह ने मुझसे अच्छी बॉल की है। जहाँ जो बंदा अप्रिसिएशन डिजर्व करता है उसको अप्रिशिएट करो। हम बुमराह को डिजर्व करते हैं। देखें हमारे बॉलर्स पहले अच्छे होते थे, नसीम, शाहीन, हारिस रऊफ कितना अच्छा परफॉर्म करते थे, हम कहते थे हमारे पास अच्छी बॉलिंग है। अब इंडिया की बॉलिंग अच्छी परफॉर्म कर रही है तो हम बोलेंगे ना कि इंडिया की बॉलिंग अच्छी परफॉर्म। यार ये तो दिनों में वापस आया, कमर की इंजरी से आया है और बंदा 4-5 कदम से बॉलिंग करता है भाई, फाड़ के रख देता है अगले। बिल्कुल ऐसे ही शेर की तरह 4 कदम ही लेता है और उसके बाद देखो पेस कैसी जनरेट कर रहा है। कमेंटेटर्स ही कहते हैं बुमराह 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 बुम बुम। यार देखो इस वक्त वो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, देखिए नो डाउट कि वो इंडिया से या जहाँ से भी है, आप उसकी क्रिकेट देखो कितनी ज़बरदस्त वो खेल रहा है। अब ये देखो कि सेकंड टेस्ट मैच एक स्पिन की विकेट थी, स्पिन विकेट पे आके 9 खिलाड़ियों को आउट करना और जॉय रूट, बेन स्टोक्स, ओली पॉप जैसे अच्छे लड़कों को आउट करना, यार उसमें कोई स्किल थी तो आउट कर गया ना, कुछ बॉलिंग थी तो आउट कर गया। इस वक्त वर्ल्ड में बुमराह जैसा बॉलर कौन सा लग रहा है? पैट कमिंस। पैट कमिंस है जो बुमराह के टक्कर का बॉलर है। देखिए पैट कमिंस ने भी पाकिस्तान टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को हिलने नहीं दिया। पाकिस्तान का जब भी कोई बैट्समैन सेट होता था पैट कमिंस आके आउट। पाकिस्तान को तो अफगानिया भी नहीं हिलने देते। ठीक है, वो तो खैर हमारी 4 कदम से पैट कमिंस भी इतनी स्पीड नहीं निकालता। 4 से नहीं निकालता। नो डाउट कि बुमराह अच्छा बॉलर है, इस वक्त अच्छी बॉलिंग भी कर रहा है। मैं वो कह रहा हूँ कि अगर दुनिया क्रिकेट में कोई एक बॉलर उसके हिसाब का अगर आप बोलें तो मैं इस वक्त पैट कमिंस को मानता हूँ, अदरवाइज बुमराह अच्छा बॉलर है। बुमराह अच्छा बॉलर है बिल्कुल। इंडिया की बैटिंग चल रही है, जब बुमराह
आएगा तो क्या करेगा इंग्लैंड के साथ? यार अगर तो इंडिया 450 प्लस रन कर जाता है तो आई थिंक सो कि इंग्लैंड जो है अपनी 2 बारियां भी 450 नहीं कर सकता। देखें पहले मैच में तो बुमराह को बैटिंग में इतना एज मिला ही नहीं था, इंडिया की बैटिंग ने इतने रन नहीं किए थे। अब तो इंडिया की बैटिंग ने इतने अच्छे रन कर दिए हैं, अब तो बुमराह को एज मिल गया और बुमराह के साथ साथ सिराज भी होगा। जब ये कॉम्बो जाके टूटेगा इंग्लैंड के सरों के ऊपर तो डेफिनेटली बात है इंग्लैंड पछताएगा कि हमने इंडिया का टूर किया क्यों। पछताना पड़ेगा। पछता रहे हैं। सेकंड टेस्ट नहीं देखा, थर्ड टेस्ट में क्या हो गया, पहला टेस्ट भी ऑलमोस्ट जीत गए थे, एंड वाले 2 दिनों में हार गए, उसके बाद सेकंड टेस्ट जीत गए, थर्ड टेस्ट का पहला दिन डेब्यूटेंट आके बेसबॉल वालों को पहले 1 ओवर में 2-2 छक्के मार रहा है। सरफराज 8 साल वेट के बाद आया टीम में और परफॉर्म कैसा किया। वालेकुम सलाम। मार्क वुड्स वर्सेस बुमराह, क्या कहेंगे ज़्यादा बड़ा बॉलर कौन सा है, और इस सीरीज़ में जो कि सीरीज़ चल रही है खतरनाक ज़्यादा कौन साबित होगा? भाई आप तो कंपैरिजन कर रहे हैं, एक आसमान है और एक ज़मीन है, तो इनका तो कंपैरिजन बनता ही अब आसमान कौन है? आसमान बुमराह और ज़मीन आपको पता ही है कौन है। तो इंग्लैंड जो है वो बिल्कुल भी, इंग्लैंड के पास एक था वो एंडरसन था, वो भी बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो बुमराह का अगर आप पूरी वर्ल्ड में किसी के साथ कंपेयर करना बनता है तो वो स्टॉक के साथ बनता है, उसके अलावा उसका किसी के साथ कंपेयर नहीं बनता, ज़्यादती है उस बड़े प्लेयर के साथ। और पीछे आप देखें सेकंड इनिंग्स में जो इंडिया में उसने जो इंग्लैंड में उसने जो आउट किए हैं बेन स्टोक को, उसको ओली पॉप को, वो तो खुद हैरान रह गए हैं कि भाई इसने कौन सी बॉल डाल दी हमें। तो ये तो बड़ा जो है वो वायरल हुआ था। और देखो यॉर्क एक मास्टर है और उसका कंपैरिजन पूरी दुनिया में कहाँ हो सकता है, जो कि बुमराह भाई यॉर्कर अच्छा है, उससे बेहतर यॉर्कर मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। जो वो यॉर्कर मारता है वो बुमराह बिल्कुल उस जैसा यॉर्क कोई नहीं मारता। आपने पीछे इनिंग में देखे ना कि टेस्ट में जैसे उसने बेन स्टोक को आउट किया, ओली पॉप को आउट किया, तो वो एक विकेट वो जा रही है, एक विकेट वो जा रही है, एक खड़ी हुई है, तो वो जैसे प्ले करता है उसको मेरे ख्याल में कंपेरिजन उसका पूरी दुनिया में किसी के साथ नहीं बनता। अभी तो इंग्लैंड इंडिया की बैटिंग चल रही है, जब बॉलिंग आएगी तो बुमराह क्या करेगा? बुमराह देखें पिछले मैच में भी उसने 6 लिया था, और पिछले मैच में उसने 9 विकेट्स ली थी दोनों इनिंग्स में, और इस मैच में तो वैसे ही जैसे इंडिया ने बड़ा बेहतरीन खेली है तो अब तो वैसे ही बॉलर्स के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। तो जब बॉलर्स के ऊपर प्रेशर नहीं होता तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं और ज़्यादा डेविल मोड में वो नज़र आते हैं। तो मुझे लगता है कि वो अकेला मैच विनिंग परफॉर्मेंस करेगा और आराम सुकून से, मुझे लगता है कि इंग्लैंड वालों को 150-200 के अंदर इंडिया ने इतना मारा है, मे बी कि बुमराह को इंग्लैंड भी इतना मार ले। नहीं, बुमराह को देखें अगर मारना होता तो पिछले 2 मैचेस में मारते ना वो, तो पिछले मैचेस में उसने बेहतरीन परफॉर्म किया। वो पहले मैच में पता लग जाता है, दूसरे मैच में पता लग जाता है कि भाई ये इसको खेल भी सकते हैं कि वो नहीं खेल सकते। तो उसने बड़ा मैच विनिंग परफॉर्मेंस किया। पिछले मैच में 9 विकेट लेना कम तो नहीं है ना ये, और वर्ल्ड कप में बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया उसने। और जितना भी मैं वर्ल्ड कप से अभी तक देखता आ रहा हूँ, इंडिया के पास जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो इस टाइम टॉप ऑफ द वर्ल्ड जा रही है। उसको रोकना इस टाइम नामुमकिन हो चुका हुआ है। इंडिया इस टाइम अनबीटेबल बन चुका है। उसकी बॉलिंग साइड देख लें, बैटिंग साइड देख लें, उसको कोई नहीं अभी तक पकड़ सकता मेरे हिसाब से। तो इस टाइम इंग्लैंड जैसे वो बड़े दावे कर रहा था हमारे स्पिनर्स जी हैं तो हमारे हम बेसबॉल खेलेंगे, तो वो बेसबॉल तो उन्होंने ख़त्म कर दी सारी, बजा के रख दिया बाजा उनका, घंटा बजा दिया उनका। तो कैसे बुमराह बजा जाएगा बिल्कुल इस टाइम इस दफ़ा जो है वो घंटा बजाएगा, बुमराह बजाएगा, बुमराह के साथ जडेजा बजाएगा। उसने बैटिंग में भी आउटस्टैंडिंग की है, 130 प्लस। देखें ऑलराउंडर इंडिया को इससे बेहतर और कहाँ मिल सकता है मेरे ख्याल में, दुनिया से बेहतर, दुनिया में इससे बेहतर ऑलराउंडर मैंने आज तक नहीं देखा। देखें तीसरा मैच हो रहा है टेस्ट का और तीनों मैचेस में उसने 50 प्लस स्कोर, सेंचुरी प्लस स्कोर उसने किया यार। 5 कदम से आता है बंदा, 150 की स्पीड करता है ये। तो यही तो भाई उसकी प्रोफेसी है, इसीलिए तो उसको लेजेंड कहा जाता है, इसीलिए तो सबसे बेहतरीन परफॉर्म करता है, बॉलिंग करता है, इसीलिए तो उसका कंपैरिजन कोई नहीं बनता। स्टॉक कहाँ पे जाके करता है, ठीक है, दुनिया के दूसरे बॉलर्स देख लें आप कहाँ कहाँ जाके वो लेते हैं रन कहाँ पे लेते हैं। और अगर आप इसकी बात कर लें बुमराह की 4-5 कदम वैसे चलता है और अगले 3-4 कदम वो बॉल करा के वो जा रहा है 150 की स्पीड पे। ये लेवल है, यही तो लेजेंडरी क्रिकेट है ना, यही तो एक इंडिया की प्रोफेसी है कि वो ऐसे लेजेंड्स को निकाल के लाता है।